ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आचार्य श्री जी को प्रणाम। सभी को प्रणाम है। प्रणाम 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 प्रणाम। आइए अभी आप श्रीमान रिंकू जी चौधरी से योग के विषय में ज्ञान अर्जन कर रहे थे। ये हमारी प्राचीन विधा है। जैसे रिंकू जी ने मेरे को बताया कि आज स्ट्रेस के विषय में जो है मेरी योग कक्षा है अपने ही विद्यालय में। तो अपने शास्त्रों में एक स्वस्थ शरीर क्या है इसका मापदंड तय किया हुआ है। उसमें कहा है सम दोष है समाग्नि सम धातु मलक्रिय। हमारी जो दोष हैं वात पित्त कफ, शरीर का संचालन भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, परंतु इनका ऊपर नीचे होने का मतलब है कि मेरे शरीर में व्याधि आ चुकी है, रोग आ चुका है। जब पित्त कुपित होता है तो सभी माइक ऑफ करें, अपना माइक म्यूट कर लें सभी बच्चे, और आचार्य श्री जी का ध्यान से उद्बोधन सुन। जब हमारा पित्त कुपित होता है तो खट्टी डकारें, भोजन का अपचन होना आदि तरह की गैस बनना आदि क्रियाएं होती हैं। और जब वात कुपित होता है तो शरीर में पीड़ा होती है अलग अलग जगह पर। और जब कफ की बढ़ोतरी होती है, कफ ज्यादा होता है तो श्वास नलिका आदि में, फेफड़ों में, छाती में हमारे प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाती है। नेत्र ज्योति भी कम होना प्रारंभ हो जाती है, सफेद बाल भी होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये सम होते हैं, सम होना जरूरी है। सम दोष है समाग्नि से, जो हमारी पाचन क्रिया है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। एक भौतिकी अग्नि होती है जिससे हम भोजन को बनाते हैं, जैसे सूर्य की अग्नि है या लकड़ी से हम जला करके भोजन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। उसी प्रकार उस भोजन को पचाने के लिए हमारी जो जठराग्नि होती है, तो किसी की तीव्र होती है, आप देखते हैं कि थोड़ा खाता है परंतु शरीर फूलता जा रहा है, ज्यादा बन रहा है। किसी को वो पचाने में असक्षम होती है। तो इसमें कहा कि सम होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। सम धातु, जो हमारी धातुओं का निर्माण है, वो भी रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य, इनका निर्माण भी एक लिमिट के तहत, प्रक्रिया के तहत, व्यवस्था के अनुकूल जब होता है। तो जैसे कई बार कहते हैं कि मेरी हड्डी बढ़ रही है या चर्बी बढ़ रही है, तो ये क्या है कि हमारा जो है धातु का निर्माण अव्यवस्थित हो चुका है। और मल की क्रिया, जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बेटा बेटा, आप आवाज बंद करेंगे तो आवाज आएगी। आचार्य श्री जी, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे ना। जी जी। तो सारी चीजें हमारी सम होनी चाहिए शरीर में। ये शरीर स्वस्थ शरीर की प्रक्रिया है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है जो शरीर के ऊपर, हम देखते हैं पूरे दिन मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, परंतु शरीर शरीर इतना नहीं थक पाता जितना कि हमारे को कोई फोन आ जाए, कॉल आ जाए कि आपके साथ परिवार में ऐसी घटना घट गई, तो व्यक्ति
पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी एकदम घुटने टूट जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाता है, और कार्य करने की जो उसकी अक्षमताएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। उसका कारण है मन के ऊपर हमारा पूर्णता से अधिकार न होना। हमारे योग दर्शन में आता है योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां 5 मानी गई हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हम कई बार क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष चीज होते हुए भी हम उसको ये सोच करके अपने मन के अनुकूल उसको बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, हमारा कोई चाहने वाला सामने से आ रहा हो तो हमें एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो हमारे लिए लड़ने के लिए आ रहा हो। परंतु प्रारंभिक अवस्था ये होती है कि हम ये मानते हैं कि वो मेरे हित के लिए आ रहा है, तो मुझे प्रसन्नता होती है। और सामने से कोई जिनसे हमारे झगड़ा हो और इस तरह का व्यक्ति कोई आता है तो हम पहले ही आशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन है, इससे लड़ाई है, तो ये मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आ रहा है। तो ये दोनों तरह की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये वृत्तियां बन जाती हैं स्वतः ही, जबकि उसका निष्कर्ष हमारे सामने नहीं है, परंतु पहले ही हम उसके स्ट्रेस ले लेते हैं और प्रसन्नता भी ले लेते हैं जब हमें ये लगता है कि अपना व्यक्ति है। तो ये जो चीजें हैं, इन दोनों पर ही कंट्रोल करना, ये कई बार हम क्या करते हैं, विद्यार्थी को ही लगा लीजिए, जब अध्यापक पढ़ने के लिए कहता है और मन में हमारे होता है खेलना क्या या अन्य जगह पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तो बच्चा सोचता है कि आप 2-3 बार उसको कहेंगे तो उसके मन में भाव आ जाता है, आप बच्चों के, कि जो है ना, गुरुजन मेरे पीछे पड़े हैं। जबकि उसका वास्तविक स्वरूप ये होता है कि वो आपके हितकारी हैं, आपको चाहने वाले हैं। इसलिए जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की व्यवस्था दिखती है, उसके प्रति अध्यापक ये चाहता है कि इसको मैं यही करने वाला है और इसके ऊपर दबाव बना करके इसको मैं एक अच्छा नागरिक बना दूं, ऊंचाइयों पर ले जाऊं, ये भाव आते हैं। तो अभी आपने रिंकू जी से लास्ट जो प्राणायाम था भ्रामरी, ये स्ट्रेस के लिए अति उत्तम है। और ये जो प्राणायाम किया जाता है, इसका भ्रामरी नाम किस लिए है ये भी जानने योग्य है। एक भंवरा होता है, शायद आप जानते हो, बच्चे तो नहीं जानते होंगे, परंतु अध्यापक जन जो जुड़े हुए हैं वो जरूर जानते होंगे। भंवरा होता है जो रस आस्वादन करता है, फूलों पर बैठता है और फूल पर बैठ करके वो रस में इतना मदमस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि कब सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, और वो धीरे धीरे करके फूल के अंदर ही समाहित हो जाता है, क्योंकि वो मग्न हो जाता है उसके अंदर फूल के रस लेने में। तो भ्रामरी प्राणायाम भी क्या है कि आप बाह्य प्रक्रियाओं से अलग होकर के, जैसे हमने अपने कानों पर अंगूठा रखा, बाह्य आवाज हमें उद्वेलित न करे, हमारा ध्यान भटके नहीं किसी आवाज से, और आंखों पर भी हमने अंगुलियां रखी ताकि हमारे बाह्य प्रकाश से हट करके हम आंतरिक प्रकाश की ओर जाएं। तो ये प्रक्रिया करके, अंगूठा कान पर लगा करके, आंखों को बंद करके, और जब ओम की ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, जो आपकी मोबाइल, तो ये जो ध्वनि है, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता लेकर के उस ध्वनि के ऊपर अपने आप को अवस्थित करना, उसमें मग्न होना, ये है भ्रामरी प्राणायाम। अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से मदमस्त करना है, खुश होना है, और चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव होना है, और अपने आप को महसूस करना है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुश मिजाज व्यक्ति हूँ,
मेरे से प्रसन्न इस दुनिया में कोई नहीं है, खुश कोई नहीं है, ऐसे भाव लेकर के जब हम करते हैं तो वास्तव में ही हम इस दुनिया के सबसे खुशनुमा जीवन जी रहे व्यक्ति हैं। हमें इन प्रसन्नताओं को सजोए रखना है। तो जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सायंकाल सोते हैं, उस समय विद्यार्थियों को चाहिए, बड़ों को भी चाहिए जो उनसे बड़े हैं, उनका अभिवादन करें, पैर छू करके नमस्ते करें, चरण स्पर्श करके। ये हमारी पुरातन अभिवादन शैली है जो नम्रता देती है, और उसी नम्रता के बल पर हमारा जो जीवन है वो खुशनुमा होता है। हम जब अध्ययन कर रहे होते हैं और जब हमारा चित्त, जैसे एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, यज्जागर्तो दूरम उदयति दैवम तदुस्तस्य तथैवैति, अर्थात हे प्रभु, जो ये मेरा मन है, ये मेरा मन जो सोते समय और जागते समय दूर दूर की यात्राएं करता है। जब हम सोते हैं तब भी स्वप्न आते हैं, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से जागते समय भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, और ये कल्पनाएं जो होती हैं ये मन के द्वारा होती हैं। तो इसमें कहा कि जो ये बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने वाला ये मेरा मन है, ये अच्छे संकल्पों वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो। और जब अच्छे विचार मन में आते हैं तो बुद्धि को उसमें निष्कर्ष निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हम अच्छाई को ग्रहण कर पाते हैं, और चित्त में वो चीजें समाहित होकर के मेरे जीवन का जो कर्माशय है उसका निर्माण होता है, और उसी के तहत हमारा जीवन जो है आगे चलता है। तो आप रितेश जी, रिंकू जी से अभी योग का सीख रहे थे, तो आइए, योग ये ऋषियों की दिया हुआ ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को उन्नत कर पाते हैं। ऋषि कहते हैं रिसर्च करने वाले को, वैज्ञानिक को। और हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने पूर्ण ज्ञान का अर्जन करके ही इन चीजों को, इन विधाओं को हमारे लिए प्रस्तुत किया। तो आइए इन्हीं बातों के साथ कि हमें अपने जीवन को उन अपनी पुरातन जीवन शैलियों से जोड़ करके सुखद जीवन जीने का प्रयास करें। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, और सबके मन विचार एक हों। जिस प्रकार से हमारे महापुरुष उन्नति की आपसी तालमेल से, आपसी विचारों को के मेल से, उसी प्रकार से हम भी उन्नति करें, विकास करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबने ध्यान पूर्वक इस प्रक्रिया में अपने को जोड़ा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी अभिभावकगण, शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, रिंकू सर और आचार्य श्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को लाइव लेने के लिए और आप लोगों को जुड़ने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू जी, थैंक यू सर, आपने ओके बच्चों, बाय सर। अब आप बाय सर। बाय बच्चों, थैंक यू बाय। सर। अब आप लोग थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।